हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। और उसी सीरीज में मैं आपको ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग देखिए। उसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है, 12% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपए का 14 महीने में कितना साधारण ब्याज होगा। तो आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज निकालना तो मूलधन है 5,000 रुपए, दर कितनी है 12%, समय कितना है 14 महीने दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, महीने को समय में बदलना, साल में बदलना पड़ेगा। तो 12 का भाग लगा दो पूरे साल में, तो 12 से 12 कट जाएगा, इन दो बिंदी से ये दो बिंदी कट जाएंगे। तो आपको पता है 50 × 14 कितना हो जाएगा, 700 रुपए। यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। विजयी उम्मीदवार ने वैध वोटों का 54% प्राप्त किया और 88 मदों से जीता। 58 वोट अवैध घोषित किए गए। चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कुल वोट जो पड़े थे वो कितने थे, 100 के थे। ठीक है। एक जो जीता विनर और एक था लूजर। ठीक है, जो हार गया। ठीक है, एक विनर था जीतने वाला। हुआ क्या, वैध मतों का 54% इसे मिला है। तो इसको कितना मिला होगा, अगर इसको 54% मिला है जीतने वाले को, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 46%। ये कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो आप कहेंगे 46 और 54 का अंतर कितना है, 8%। और कितने वोटों से जीता है, 88 वोटों से। तो 1% कितना होगा, 11। तो आप बोलेंगे 100 का मान कितना हो जाएगा, 1100। एक कितने के बराबर है, 11 के। तो 100 कितने के बराबर है, 1100 वोटों के। अब उसने एक बात और कही थी कि 58 वोट जो थे वो कैसे थे, कट गए थे, अवैध। अवैध का मतलब होता है किसी वोट डालते समय अंगूठा ऊपर नीचे लग जाए, जिससे पता न चले कि वोट किसको दिया गया है। तो ये वोट कैसे थे, अवैध वोट थे। तो टोटल कुल वोट कितने हो गए, 1158। तो कौन सा आंसर हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करी एक पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है, उससे 1200 मीटर दूरी पे है, और 41 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मियों द्वारा लिया गया समय, समय पूछा गया है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये पुलिस है और ये है चोर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1200 मीटर। और पुलिस की चाल क्या है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधी सी बात है, ये पुलिस जो है इसको पकड़ेगी, चोर है 1200 मीटर दूर। चाल पुलिस की ज्यादा है तभी पकड़ पाएगा, क्योंकि ये कम स्पीड से भागे। समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई, 1200 मीटर। जो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1200 मीटर। समय बराबर बटे चाल। अब चाल क्या हो जाएगी, ये 41 की स्पीड से भाग रहा है और ये 65 से। तो ये कितना ज्यादा है इससे, 41 से ये कितना ज्यादा है। तो आप खुद बताइए कितना ज्यादा है, 24 किलोमीटर। अब इसको किलोमीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो कितना समय आएगा, आप इसको काट लीजिए। 12 से जब काटेंगे, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। 10 से एक बिंदी कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 18। तो 10 × 18 कितना आ जाएगा, 180 सेकेंड। क्योंकि इसको हमने मीटर पर सेकेंड में बदल लिया था। तो बराबर किसके हो जाएगा, 3 मिनट। तो कौन सा आंसर हो गया, बी। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको ध्यान से करिएगा। बोला गया है, अम्ल और जल के 40 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3 और 1 है। 40 लीटर टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, और उसमें रेशियो गया 3 और 1। इस मिश्रण का 8 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर अम्ल और जल 1 और 3 का अनुपात में मिलाया जाता है। अन्य विलयन को किस नया अनुपात पूछा है। तो टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 40 लीटर की है। ठीक है, इसमें से उन्होंने क्या किया, 8 लीटर हटा दिया, 8 लीटर निकाल दिया। अब कितना बचा, 32 लीटर। अम्ल और जल। अब आप क्या करेंगे,
अम्ल और जल का रेशियो कितना दिया है? 3:1। अगर 32 लीटर को अगर हम बांटेंगे तो 32 को 3 और 1 में बांटने के लिए 4, 4 का मान कितना हो जाएगा? 32, 1 का मान 8, तो ये कितना हो जाएगा? 24 लीटर। और ये कितना हो जाएगा? 8 लीटर। हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अम्ल की कितनी है? 24 लीटर। और जल कितना है? 8 लीटर। अब वो बोल रहा है जो 8 लीटर ये निकाला था, जो हमने निकाल दिया था 8 लीटर, इसको 1 और 3 के अनुपात में मिलाना है अम्ल और जल में। इसमें और इसमें किस रेशियो में मिलाना है? 1:3 में मिलाना है। इसको 8 लीटर को, जो 8 लीटर हमने यहाँ पे निकाला था, ये 8 लीटर यहाँ पे फिर से मिलाना है इसमें 24 और 8 में। तो आप बताइए, 1 और 3 का मान हो गया 4, 4 का मान है 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लीटर। और ये कितना हो जाएगा? 6 लीटर। तो 24 में जब 2 लीटर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26 लीटर। और 8 लीटर में जब 6 लीटर मिलाएंगे तो कितना होगा? 14 लीटर। तो नई क्वांटिटी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 26:14। 26:14 का मान क्या हो गया? 13:7। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। एक फादर और एक सन की योग कितना है? प्रेजेंट एज का 50 वर्ष। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाए, फादर और सन, अगर सन की उम्र के है तो फादर की कितनी हो जाएगी? 5 गुनी। लेकिन कब हो जाएगी? 5 वर्ष बाद, 5 ईयर लेटर। तो 5 साल अगर पहले हम आ जाएं तो 5 साल पहले यही तो होंगे ये लोग। और अभी वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? अभी वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? 50 वर्ष। तो आप इनको जब जोड़ेंगे, इन दोनों का मान किसके बराबर होना चाहिए? 50 वर्ष के। जब जोड़ेंगे हम इनको तो 5 के और के 6 के माइनस 5 5 10 बराबर 50। तो 6 के बराबर 60, के का मान कितना आ गया? 10। ठीक है। तो क्या पूछा है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? तो 5 वर्ष पहले फादर और सन का रेशियो क्या था? के और 5 के था। तो ये कितने हो जाएंगे? 50 - 5 बराबर, सॉरी, 5 के -5 और -5 फिर से, तो कितना हो जाएगा? 40। आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। दो त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज है, बोल रहा है ABC और DEF, दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है। उनके क्षेत्रफल क्रमशः कितने हैं? इसका एरिया दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना दिया है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। तो BC पूछा है कितना है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज में बराबर होता है कोई भी भुजा के वर्ग के। तो 81/144। 81 किसका क्षेत्रफल था? इसका। इसकी भुजा कौन सी मान लूं मैं? BC का वर्ग ले लूं। और इसकी कौन सी भुजा है? 20, 20 का वर्ग ले लूं। तो 9/12 बराबर BC/20। तो BC यहाँ से निकाल लो आप, है ना। 3 से काटोगे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 से 5 बार, 5 से 3 का गुणा। तो BC बराबर कितना आ गया? 15। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आप इसको समझिए और करिए, अच्छा सवाल है। एक कार्यक्रम से 30, 45 और 90 की गति से समान दूरी चलती है। 3 समान दूरियां तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति पूछा है। ये अच्छा सवाल है, कई बार देखने को मिल जाता है छोटे एग्जाम्स में। तो मैं बता दूं, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। आप एक बार इसको समझ लो बस। मैंने मान लिया कि वो किस किस चाल से जा रहा है, 30 की चाल से, 45 की चाल से और 90 किलोमीटर। मैंने मान लिया दूरी कितनी है, इनका एलसीएम ही ले लो, 90 किलोमीटर है। तो पहले 90 किलोमीटर को किस 30 की चाल से चलेगा? समय ये हो गया। फिर उस 90 किलोमीटर को किससे चलेगा? 45 की चाल से। फिर 90 किलोमीटर को 90 की चाल से। ये आ गया समय जो उसने लिया। कुल दूरी क्या हो जाएगी? 90 + 90 + 90।
ये 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर। आप समझ रहे हो ना बात को? तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 × 90। समय कितना हो गया? 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे। 3 2 5 और 1 6 घंटे। तो इसको जब हल किया तो कितनी एवरेज स्पीड आ गई? 45 किलोमीटर पर घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सवाल है। एक्स का मान दिया हुआ है, x+1 का स्क्वायर प्लस x−1 का स्क्वायर पूछा गया है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर + 2x प्लस। जब इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा x² + 1 का स्क्वायर -2x। माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो भैया 2x² + 2 आ जाएगा। 2 को बाहर ले लो तो x² + 1। x² + 1 का वैल्यू रखेंगे तो x का मान है √3, स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4, तो 4 और 2 दूनी 8। आंसर क्या आ गया? 8, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 9 हमारे सामने। एक प्रिज्म की ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए जबकि आधार का क्षेत्रफल स्थिर है, तो आयतन। तो आपको पता होगा प्रिज्म का आयतन क्या होता है। किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब उसने बोला है ये जो आधार का क्षेत्रफल है ये स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ऊंचाई को क्या कर दिया है? ऊंचाई को 3 गुना कर दिया है। ऊंचाई अगर पहले एच होती थी तो अब कितनी कर दी है? 3 कर दी है। तो अब देखिए आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे ये तो सेम ही है। ऊंचाई 3 गुनी कर दी है तो आयतन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। सीधा आयतन 3 गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है आपके सामने, इसको आप समझिए। एक त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के। बना लेते हैं त्रिभुज ABC, DE पैरेलल है BC के, तो DE कहीं मिड में रहेगा। AD/DB बराबर 1/2 दिया है। ये अगर 1 है तो ये कितना है? 2 है। AE 5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और EC पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको बता दूं जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा बेस के पैरेलल होती है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं AD/DB बराबर किसके हो जाएगा? AE/EC। ठीक है। तो आपको ये तो दिया है 1/2, रेशियो दिया है, वैल्यू के बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर किसके हो जाएगा? AE 5 सेंटीमीटर, EC हमने K मान लिया, तो K का मान कितना आ गया? 5 दूनी 10। आंसर कौन सा हो गया? सी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त तक पहुंचाइए इसको, ताकि फॉलोअर्स बढ़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले नई वीडियो बनाने का। ठीक है।